इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें दो चीजें मिसिंग है। नंबर एक एजुकेशन और नंबर दो सिस्टम। और दुनिया की सबसे घटिया लाइन जो मैंने आज तक सुनी है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इंडिया में पेरेंट्स और टीचर सिर्फ बच्चों से तीन चीजें चाहते हैं, मार्क्स मार्क्स और मार्क्स। और स्कूल में भी बच्चों से तीन चीजें ही चाहता है, फीस फीस और फीस। हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये कई स्तरों पर आधारित है और देश की विविधता को भी दर्शाती है। इसे मुख्य निम्नलिखित स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम इस वीडियो में 5 पॉइंट में समझने वाले हैं, जिसे मुझे समझाने में आसानी होगी और आपको समझने में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, जिसमें पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक शिक्षा शामिल है। भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है और इसका उद्देश्य बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणित में दक्ष बनाना है। पॉइंट नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन। यह शिक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षा होती है, तो इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि निचली माध्यमिक शिक्षा 9वीं और 10वीं और उच्चतम माध्यमिक शिक्षा जिसे 11वीं और 12वीं कक्षा में बांटा गया है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसे विभिन्न धाराओं में विशेषीकरण शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर में कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में शामिल शिक्षा शामिल है। पॉइंट नंबर 4, व्यवसायिक और तकनीकी जैसे कि वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये शिक्षा छात्रों को व्यवसायिक कौशल और तकनीकी दक्षताओं में शिक्षित करती हैं और उन्हें रोजगार योग्य बनाती हैं। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा नीति और सुधार। एजुकेशन पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। भारत में शिक्षा नीति समय समय पर बदलती रहती है, जैसे कि 2020 में नई शिक्षा नीति नेप 2020 लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है, जैसे कि पाठ्यक्रम का लचीलापन, मूल्यांकन में सुधार और डिजिटल शिक्षा का समर्थन। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियां यानी चैलेंजेस की बात करें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षक छात्र अनुपात, बुनियादी ढांचे की कमी और सराहनीय ग्रामीण असमानता। शिक्षा में असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है, विशेष रूप से लड़कियों और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए। और भारतीय शिक्षा प्रणाली ने पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार देखे हैं, लेकिन अभी इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। नई शिक्षा नीति के साथ उम्मीद है कि भविष्य में ये प्रणाली और अधिक समावेशी और आधुनिक बनेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट्स में। थैंक यू।